किसी संस्था के लिए जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो उस संस्था से जुड़ने वाले लोग भी आपको देखकर ईमानदारी से काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब आप किसी संस्था के लिए ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपने फायदे को देखकर काम करेंगे, तो उस संस्था से जुड़ने वाले लोग भी आपको देखकर वैसा ही करेंगे जैसा आप करते हुए नजर आएंगे। उस संस्था से जुड़ने वाले लोग भी आपको देखकर बेईमानी से काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है। ऑन पैसिव पेमेंट प्रोसेसर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने के लिए जब लोगों ने पेमेंट किया था तो पेमेंट प्रोसेसर ने कई लोगों द्वारा पेमेंट किया गया रकम अपने पास रख लिया, उसका हिसाब किताब नहीं दिया, जिसकी वजह से पेमेंट करने के बाद भी कई लोगों का ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज एक्टिव नहीं हुआ था। इसके अलावा ओ कनेक्ट का कमीशन जो फाउंडर्स के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करना था, वह पेमेंट प्रोसेसर द्वारा फाउंडर्स के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं किया गया। लेकिन यह सब ऑन पैसिव के साथ ही क्यों हुआ? दुनिया में इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हर सेकेंड में हो जाता है, लेकिन उन ट्रांजैक्शन के साथ इस तरह का टेक्निकल इशू लगभग न के बराबर होता है। और यदि कभी कभी हो भी जाता है तो वह ट्रांजैक्शन 24 से 72 घंटे के अंदर सोल्व हो जाता है। तो इस तरह का टेक्निकल इशू सिर्फ ऑन पैसिव के साथ ही क्यों हुआ है और किसी कंपनी के साथ क्यों नहीं होता है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंथन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब लीगल प्रोसेस के द्वारा कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उस ट्रांजैक्शन में टेक्निकल इशू आने का चांस कम रहता है, और लीगल प्रोसेस के द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन में यदि टेक्निकल इशू आता भी है, यदि वह ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला भी जाता है तो वह 24 से 72 घंटे के अंदर सोल्व हो जाता है। लेकिन यदि कोई ट्रांजैक्शन अनलीगल तरीके से किया जा रहा हो, उस देश के सरकार से वह ट्रांजैक्शन छुपाकर किया जा रहा हो, तो उस ट्रांजैक्शन में टेक्निकल इशू आने की संभावना ज़्यादा बना हुआ रहता है, क्योंकि वह ट्रांजैक्शन अनलीगल तरीके से किया जा रहा है, उसे छुपाकर किया जा रहा है। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति लीगल तरीके से वीज़ा पासपोर्ट बना करके दूसरे देश जाता है तो उस व्यक्ति को उस देश से वापस लौटने का चांस रहता है। लेकिन यदि जब कोई व्यक्ति अनलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके दूसरे देश जाता है तो उस व्यक्ति को वापस लौटने का चांस कम रहता है। और ऐसा ही कुछ ट्रांजैक्शन के साथ भी होता है। अनलीगल तरीके से किया गया ट्रांजैक्शन में टेक्निकल इशू आने का चांस ज़्यादा रहता है, उस ट्रांजैक्शन को पेंडिंग में जाने की संभावना बना हुआ रहता है। तो अनलीगल तरीके से ट्रांजैक्शन वही पेमेंट प्रोसेसर करेगा जो खुद अनलीगल होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।